ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल मूवमेंट्स की। ये तो यहाँ पर आपके पास होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के लिए। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑर्डर होगा वो होगा, देखिए आपको पता ही है, L इक्वल्स टू 0 फॉर मोनोपोल, L इक्वल्स टू 1 फॉर डायपोल, L इक्वल्स टू 2 फॉर क्वाड्रुपोल, L इक्वल्स टू 3 फॉर ऑक्टोपोल, एटसेट्रा। ओके, सो ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मल्टीपोल मूवमेंट हैज़ अ पैरिटी डिटरमाइंड बाय द बिहेवियर ऑफ मल्टीपोल ऑपरेटर। तो ठीक है, यहाँ पर आपके पास हर एक मल्टीपोल मूवमेंट की, जो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल मूवमेंट आपके पास, उसकी एक पैरिटी होगी, जिसका बिहेवियर हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर फाई से। तो पैरिटी आपके पास इलेक्ट्रिकल मूवमेंट की कितनी होती है, इलेक्ट्रिक मूवमेंट की पैरिटी आप डिफाइन करेंगे -1 की पावर एल, और पैरिटी फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट इज -1 टू द पावर एल प्लस 1। सो अ मल्टीपोल मूवमेंट वैनिशेज इफ, तो जैसे कि हमने कहा था कि आपके पास फाई यहाँ पर क्या होगा, एक मल्टीपोल ऑपरेटर होगा जो कि आपके पास पैरिटी का बिहेवियर डिफाइन करेगा, डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो आपके पास जो मल्टीपोल मूवमेंट है वो आपके पास वैनिशेज हो जाता है जब आपके पास साई स्टार फाई साई ऑड फंक्शन है। ठीक है, फॉर द इंटीग्रेशन लिमिट्स -∞ टू +∞, तो आपके पास वो वैनिश हो जाएगा अनलेस इट विल नॉट बी, अगर आपके पास साई स्टार फाई साई आपके पास इवन फंक्शन है तो वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होएगा फॉर द लिमिट्स -∞ टू +∞। अब हम जैसा कि कह रहे हैं कि आपके पास फाई का एक मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है, फाई आपके पास मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है जो कि आपके पास आर का फंक्शन है। तो यहाँ पर पहले तो आप ये समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर होता क्या है। जैसे कि आप क्वांटम में करते हैं साई स्टार एक्स साई, तो एक्स को आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर आप जब साई स्टार पी साई करते हैं तब आप पी को शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास पी एक मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, आपके पास एक्स एक मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि अगर आप एक्स को शिफ्ट कर सकते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स साई स्टार साई, तो साई स्टार साई इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। ओके, तो आपके पास अब डिपेंड करता है कि आपके पास x के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, अगर x इवन एंड ऑड हुआ तो आइए देखते हैं आगे। साई स्टार साई आपके पास इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, दस इंटीग्रल वेनिशेस इफ फाई इज ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर जो आपके पास x है वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, तो फाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फाई आपके पास ऑड फंक्शन होता है तो आपके पास इंटीग्रल वेनिशेस हो जाएगा, और अगर आपके पास फाई इवन फंक्शन होगा तो इंटीग्रल नॉन जीरो रहेगा आपके पास। जैसे कि आप देखिए, हम इंडिविजुअल देखते हैं, हम इलेक्ट्रिकल मल्टीपोल की बात की जाए तो आप जैसे कि हमने पैरिटी बात की, उसके लिए कितनी होती है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर की, -1 की पावर एल। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर इवन एल ई एल एग्जिस्ट, यस ई एल एग्जिस्ट। अगर आपके पास एल इवन होगा तो आपके पास पैरिटी क्या आएगी, इवन पैरिटी आएगी, और इवन पैरिटी के लिए आपके पास इंटीग्रल वेनिशेस नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास E0 E2 and dash dash so on will not be equals to 0, so electric monopole quadrupole are possible, which means they will exist, but otherwise E1 E3 multipoles up to so on will be equals to 0 as they will show the odd parity, so integral will vanishes and electric dipole octopole vanishes and equals to 0. Okay, अब आगे देखिए क्वेश्चन है, द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस ZXA। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होगी किसी न्यूक्लियस की। तो अभी हम देख कर आए हैं कि आपके पास डायपोल मूवमेंट कितना होता है। तो मोनोपोल के लिए आपके पास L इक्वल्स टू 0 और आपके पास डायपोल के लिए L इक्वल्स टू 1, तो -1 की पावर L आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आपके पास, तो -1 की पावर L यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1, तो ये आपके पास ऑड बनता है। ठीक है, ऑड बनता है तो आपके पास इंटीग्रल वेनिशेस हो जाएगा, और इंटीग्रल वेनिशेस हो गया तो आपके पास इलेक्ट्रिक मल्टीपोल मूवमेंट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऑलवेज 0। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट की। अब बताइए क्वाड्रुपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ जी करेगा, ऑक्टोपोल नहीं करेगा, है ना। अभी हम देख के आए हैं। सो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट Q1 इन शॉर्ट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये न्यूक्लियस की शेप के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट Z एक्सिस क्वाड्रुपोल मूवमेंट इज गिवन बाय। तो क्वाड्रुपोल मूवमेंट कैसे आपको शो होता है इसके अंदर, Q इज इक्वल्स टू 1/E इंटीग्रेशन 3Z² - R², चार्ज डेंसिटी और फिर आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि आपके पास सिमेट्री का Z एक्सिस के, तो यहाँ पर 3Z² का यूज आपको देखने को मिलेगा। तो जो आप ये इंटीग्रेशन देख रहे हैं ये आपके पास एवरेज है किस चीज़ का, 3Z² - R² का। ठीक है, तो ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, ये आप इनिशियल लेक्चर्स में आपको बात ये बताई गई थी कि जब हमने एवरेज निकाला था, ठीक है, R² का एवरेज निकाला था, ठीक है, तब वहाँ से मैं ये एनालॉजी लेके कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, एवरेज है ऑफ 3Z² - R² टेकन ओवर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अब मैं अगर देखना चाहूँ कि क्वाड्रुपल मूवमेंट की आपके पास यूनिट्स क्या होंगी, क्वाड्रुपल मूवमेंट्स की यूनिट्स क्या होगी। देखिए 1/EF शुरुआत में तो 1/चार्ज हो गया, फिर आपके पास 3Z² - R², ये आपको एरिया शो करता है, फिर चार्ज डेंसिटी आपके पास ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर लास्ट में वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपके पास यूनिट एरिया शो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, पर असल में हम EMT में क्या देखते थे, EMT में हम डायपोल मूवमेंट की जैसे आपके पास यूनिट की थी, क्या थी, Q/R। ठीक है, Q/R आपके पास। ठीक है, तो यूनिट कितनी आई थी आपके पास, यूनिट्स आपके पास आती थी कूलम्ब मीटर। ठीक है, और क्वाड्रुपल मूवमेंट में आपके पास क्या आई थी, कूलम्ब मीटर स्क्वायर, Q/R² था ना। पर यहाँ पर आपके पास इंस्टेड ऑफ एरिया क्रॉस चार्ज यहाँ पर आपके पास एरिया आ रहा है। ठीक है, ये आपको क्या शो करता है, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या शो कर रहा है, एरिया शो कर रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, यहाँ पर आपके पास जितनी भी कैलकुलेशन होती है ये आपके पास थ्रू स्कैटरिंग होती है। सो वी इवेल्युएट क्रॉस सेक्शन इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसलिए हम ये क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ क्वाड्रुपल मूवमेंट आपके पास कितनी आएगी, मीटर स्क्वायर आएगी। तो वैसे तो ये क्या लिखी जाती है, बार में लिखी जाती है, तो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, 1 बार इसको 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। इस तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ओके, जैसे कि हमने बात की कि
आपके पास क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या बताता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके पास न्यूक्लियस की शेप कैसी होगी। जैसे कि क्वाड्रुपल मूवमेंट आपके पास क्या था, 1/e⁻³ चार्ज डेंसिटी एंड देन वॉल्यूम, ठीक है। और ये आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास अलॉन्ग जेड एक्सिस था, ठीक है। तो फॉर स्फेरिकल न्यूक्लियाई r² इज इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z², ये हम जानते हैं। तो आपके पास x² इज इक्वल्स टू y² z² ये होगा, तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि 3z² माइनस r² 0 होगा, तो आप कहेंगे क्वाड्रुपल मूवमेंट 0 होगा फॉर स्फेरिकल न्यूक्लियाई। आगे बात करते हैं प्रोलेट एलिप्सॉइड की। प्रोलेट एलिप्सॉइड आपके पास देखिए क्यू ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा, आपके पास z के अलॉन्ग इलोंगेट दिखेगा, आपको z के अलॉन्ग इलोंगेट दिखेगा, तो 3z² आपके पास ग्रेटर देन r², सो क्यू इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो आपके पास शेप बनेगी वो प्रोलेट होगी, और ये इसका एग्जांपल आपके पास ड्यूट्रॉन, ठीक है, 1h2। नेक्स्ट आपके पास ऑब्लेट एलिप्सॉइड, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्यू लेस देन 0, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपको एक एक्स शेप में दिखेगी, ठीक है, ऑब्लेट शेप में दिखेगी, ठीक है। 3z² आपके पास इसके अंदर लेस देन r², देन क्यू इज लेस देन 0। ओके नेक्स्ट आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस स्पिन j और i। देखिए अब यहाँ पर आपके पास पहले हम बात कर रहे हैं फॉर सिंगल ऑड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ सिंगल ऑड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आपके पास इसका मतलब ये है, तो जैसे कि हमारे पास लास्ट सबशेल में जो आपके पास न्यूट्रॉन या प्रोटॉन फिल होते थे, तो आपके पास जैसे सिंगल होना चाहिए वो, ठीक है, p3/2 1 आ गया, d5/2 1 आ गया, ठीक है। तो ये सिंगल है आपके पास, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए 1d5/2 3 है आपके पास, ठीक है, ये सिंगल नहीं है आपके पास, ठीक है। तो सिर्फ इसके लिए ही ये फॉर्मूला है, तो उसके लिए ही क्वाड्रुपल मूवमेंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जिनके लिए आपके पास सिंगल ऑड न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, सिंगल ऑड न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, QSP मतलब कि सिंगल पार्टिकल, ठीक है, सिंगल पार्टिकल, देखो यहाँ पर भी डिनोट किया गया है, ठीक है। सिंगल पार्टिकल आपके पास इसका फॉर्मूला होगा -3/5 2j - 1 ओवर 2j + 2r²। तो देखिए ज़्यादा इसके डेरिवेशन में जाएंगे हम, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ज़्यादा फॉर्मूला ही पूछा जाता है, उसके स्टेप्स नहीं पूछे जाते डेरिवेशन के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वेयर r इज r0 e⁻⁴ यू नो दिस वेरी वेल, ओके। r0 इज 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, ओके। तो जैसे कि देखिए आप जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10⁻30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 10⁻28 एक साइड निकाल लेंगे और आपके पास वो बाद में आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब जैसे कि ये चीज़ तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी कि आपके पास फॉर कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी आपके पास एवरेज ऑफ r² कितना था, 3/5 r², ये हमने निकाल के देखा था, ओके। तो आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट है, तो ये आपके पास फॉर r लेस देन एंड इक्वल्स टू बिग R इज ρ0 एंड फॉर ग्रेटर देन R इज 0, ओके। सो QSP को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं -2j - 1 ओवर 2j + 2 फॉर एवरेज ऑफ r², ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती हैं क्वाड्रुपल मूवमेंट की, वो स्लाइटली ग्रेटर आती हैं थ्योरेटिकल वैल्यू से, ठीक है। तो वैसे तो एक्जैक्टली मैच करेगा, पर यहाँ पर ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फॉर न्यूक्लियॉन्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2j, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि n आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, फिल्ड इन द लास्ट सबशेल, यू नो दिस, ठीक है, अगर आपने शेल मॉडल अच्छे तरीके से पढ़ा था यहाँ पर, ओके। अब आप इस बात को ध्यान से देखिएगा कि आपके पास मैक्सिमम फील्ड कैसे हम शो करते हैं, 2j+1, ठीक है। 2j+1 टर्म आपके पास इवन है, हाँ जी इवन है ये, ठीक है। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ठीक है। जे आपके पास क्या वैल्यू देता था, हाफ, 3/2 5/2, तो इसके अंदर आपके पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास इवेंचुअली कितना आएगा, ये एक इवन क्वांटिटी आएगी। तो तभी मैंने वहाँ पर लिखा है जहाँ पर आपके पास n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2j, 2j की जगह मैंने क्या लिखा है, 2j आपके पास ऑड होगा, ठीक है, 2j आपके पास ऑड होगा और 2j+1 आपके पास इवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्वाड्रुपल मूवमेंट कितना होगा, क्वाड्रुपल मूवमेंट आपके पास होगा QSP 1 - 2 n - 1 2j - 1, ठीक है। यहाँ पर भी हमको फॉर्मूले की डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है। अब देखिए फॉर n = 1, ठीक है, वापस n = 1 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो QSP आपके पास देखिए उतना ही आ रहा है, -3/5 2j - 1 ओवर 2j + 2r², ओके। नेक्स्ट जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स हम ले रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं और आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 2j ले रहे हैं। नाउ फॉर n = 2j और सिंगल होल, यहाँ पर मैं सिंगल होल क्यों कह रहा हूँ, n = 2j और सिंगल होल, तो देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया d5/2 5, तो 5 यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 5 यहाँ पर 2j को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 2j+1 कितना बनता है, 6 बनता है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, मतलब कि वो 2j लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2j लिखा हुआ है तो मतलब कि वो फिल तो आपके पास होना था 6, ठीक है, पर प्रोटॉन वहाँ पर फिल हुए आपके पास 5, तो एक आपके पास वैकेंसी रह गई है, ठीक है। तो एक होल क्रिएट हो गया, सिंगल होल क्रिएट हो गया, तो वहाँ पर आपके पास जो क्वाड्रुपल मूवमेंट होगा वो आपके पास होगा QSP 1 - 2j - 1 ओवर 2j - 1, ठीक है। n की जगह सिर्फ मैंने 2j सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर, और कुछ नहीं है ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट आप नीचे वाला नोट देख लीजिए, नोट आपके पास फॉर j = हाफ, ये j हाफ सब्स्टिट्यूट कीजिए करेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, q = -QSP, तो आपके पास क्वाड्रुपल मूवमेंट कितना आ जाएगा, 3/5 2j - 1 ओवर 2j + 2r², ठीक है। पर j क्योंकि आपके पास हाफ है, इसकी वजह से आपके पास टोटल क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो फॉर j = 0 क्वाड्रुपल मूवमेंट 0 सिंस नो सिमेट्रिक एक्सिस इज डिफाइंड, सो इन बोथ केसेस शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। तो ये आपको दोनों ही केसेस याद करने हैं, जब आपके पास j हाफ होता है तब क्वाड्रुपल मूवमेंट 0 है, और जब j 0 है तब आपके पास क्वाड्रुपल मूवमेंट 0 है, ठीक है। मैं जानता हूँ आपके पास जो लास्ट केस है वो आपके पास अगर आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो नहीं आता है, ठीक है, पर ये फॉर्मूले की तरफ से नहीं है, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ओके। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं।
द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट ऑफ एन odd proton nucleus is 2j minus 1 over 2j plus 1 and average of r square, where j is the total angular momentum. Given that r naught is equals to 1.2 for me, what is the value in barn of the quadruple moment of the 27 Al nucleus of the aluminium nucleus in the shell model? ओके, तो देखिए आपको ये क्वेश्चन कैसे ट्राई करना है. सिंपली जैसे कि फॉर्मुला तो इसने दे रखा है और एवरेज ऑफ आर स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 3/5 आर स्क्वायर होता है. तो आप इसकी जगह वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और क्वाड्रुपल मूवमेंट निकाल लेंगे. पहले तो आप एल्यूमिनियम का शेल मॉडल की हेल्प से टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए, स्पिन निकालिए, ठीक है. उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इजीली आपके पास आंसर निकल जाएगा. ये बाद में निकालना है आपको, ठीक है. तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन. देखिए एल्यूमिनियम आप जानते हैं कि आपके पास Z कितना 13 है, ठीक है. ये आपको ध्यान होना चाहिए, वहाँ पर दिया नहीं हुआ था, ठीक है. न्यूट्रॉन 14 होगी तो आपके पास यहाँ पर किसके लिए फिल्ड होगा. देखिए ए यहाँ पर ऑड है, ए ऑड के लिए आपके पास यहाँ पर फिल होगा प्रोटोन के लिए फिल होगा. तो आपके पास कहाँ तक जाएगा, लास्ट आपके पास डी में जाएगा, डी 5/2 में, ठीक है. तो जे की वैल्यू तो आपको यहाँ से डिफाइन होगी कि 5/2 है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर ये एक सिंगल होल क्रिएट हो रहा है फॉर द जे इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है. सो फॉर n इक्वल्स टू 1, देखिए वो वाला केस तो नहीं बनता, तो n इक्वल्स टू 2j वाला केस बनता है जहाँ पर आपके पास क्वाड्रुपल मूवमेंट इज इक्वल्स टू माइनस QSP था, ठीक है. अगर क्वाड्रुपल माइनस QSP था तो QSP आपको पता ही है ऊपर लिखा हुआ है, वही आपके पास यूज होगा. तो एवरेज ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/5 आर स्क्वायर, ठीक है. उसे सब्स्टिट्यूट कीजिए, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए उसके अंदर, आपके पास आंसर इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनेगा 0.044 × 10⁻28 मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो कि आपके पास बार में चाहिए था तो बार में इतना आएगा 0.044, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग गिव्स अ लिस्ट ऑफ पेयर्स कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. तो पहला हमारे पास पेयर है आपके पास नियॉन का. नियॉन तो आप जानते हैं आपके पास बाइंडिंग एनर्जी का आपने कर्व दिखा था, तो आपके पास नियॉन आपके पास स्टेबल न्यूक्लियस था. तो फर्स्ट पेयर हमारे पास करेक्ट है. सेकंड इसके अंदर स्फेरॉइडल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट. हाँ ये भी सही है आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट हमारे पास क्या शो करता है, शेप को एक्सप्लेन करता है, शेप बताता है, ठीक है. तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है. सी आप बात करें 8O16 न्यूक्लियस, 8O16 न्यूक्लियस आप देखिए आपके पास ये 8 इवन, तो इवन आपके पास प्रोटोन है 8 और न्यूट्रॉन आपके पास 8 इवन है, ठीक है. तो आपके पास यहाँ पर J 0 बनना चाहिए और दूसरी तरफ दिखा रहा है आपके पास प्रॉपर्टी J इक्वल्स टू हाफ, तो ये सही नहीं है आपके पास, सी ऑप्शन सही नहीं है. नेक्स्ट देख लेते हैं डी ऑप्शन आपके पास यूरेनियम 238 और उसकी बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी इतनी आएगी आपके पास, तो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन आप करके देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व से भी ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके पास कितनी आती थी 7.6. तो आप बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको निकालनी तो 7.6 × 238 करके देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 785 के अक्रॉस आएगी, ठीक है. तो आपके पास इसके अंदर जो सही ऑप्शन बनता है वो सी ऑप्शन बनता है, जो अप्रोप्रिएट नहीं है. नेक्स्ट आगे चलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की तरफ. तो हम इंडिविजुअली करेंगे, प्रोटोन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, फिर टोटल, ठीक है. तो पहले प्रोटोन के बारे में बात की जाए. सो फॉर वन प्रोटोन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज ओनली ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटोन, ठीक. तो जैसे कि हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें, न्यूक्लियस में हमारे पास जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो स्पिन ऑफ प्रोटोन की वजह से होता है, ठीक है, जो कि आपके पास पॉजिटिव होता है. क्योंकि आपके पास जैसे हम युकावा मेसन थ्योरी में देख ही चुके हैं कि आपके पास उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो युकावा मेसन ने एक्सप्लेन की थी, आपके पास न्यूट्रॉन सेंटर में आपके पास और पाई पॉजिटिव उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपके पास स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से भी होगा, जो कि आपके पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि युकावा मेसन थ्योरी क्या कहती है आपके पास प्रोटोन इज सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग पाई नेगेटिव, ठीक है. तो ये आपके पास नेगेटिव आएगा, आगे हम देख भी लेंगे. ओके, यहाँ पर देखिए आपके पास प्रोटोन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन होगा, पर न्यूट्रॉन के ऑर्बिटल मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो करंट ही नहीं प्रोड्यूस करेगा कोई, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है ना, ठीक है. तो इन बातों का ध्यान रखिएगा. आइए वापस से रिटर्न करते हैं इधर. सो फॉर वन प्रोटोन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज ओनली ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटोन. ओके, तो आपके पास जो म्यू है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल्स टू आइए, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपके पास म्यू, ये वेक्टर आपके पास, ठीक है, जो ऊपर बाहर दिखाना है यू बैक वेक्टर आपके पास, इज इक्वल्स टू GP. अब जैसे कि हम एटॉमिक फिजिक्स में देखते हैं कि आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था, वो निकाला था हमने GS mod E/2me इंटू आपके पास S, ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास GS कितना होता है, 2 होता है फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और या वैसे ही आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना होगा प्रोटोन के लिए, म्यू इज इक्वल्स टू GP E/2mps, ठीक है. यहाँ पर आपके पास GP कितना है 5.586, ओके. और S यहाँ पर कितना है SS+1 h, यू नो दिस वेरी वेल, एंड S इज इक्वल्स टू हाफ. तो हम एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं कि आपके पास जो म्यू के Z कंपोनेंट की एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, वो आपके पास इसकी वैल्यू होती है, ठीक है. तो इन एक्सपेरिमेंट्स द कैलकुलेटेड वैल्यूज आर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z कंपोनेंट ऑफ म्यू, ओके. तो हम भी वैसे करेंगे. तो म्यू Z इज इक्वल्स टू म्यू cos थीटा आप जानते हैं, तो यहाँ पर मैं म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ GP/E/2mps S cos थीटा. अब S cos थीटा आपके पास क्या बन जाएगा SZ, आगे देखते हैं. सो SZ इज इक्वल्स टू S cos थीटा. अभी भी देखिए म्यू Z हमारे पास मैक्सिमम नहीं बना, म्यू Z आपके पास कंपोनेंट Z कंपोनेंट आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का मैक्सिमम नहीं बना. मैक्सिमम कैसे बनेगा आपके पास, आप जानते हैं कि आपके पास SZ कितना होता है MS h, ठीक है. अब आप जानते हैं SZ कितना होता है MS h. अब क्योंकि S हमारे पास हाफ है, तो MS की वैल्यू हमारे पास प्लस हाफ एंड माइनस हाफ हो सकती है, ठीक है. तो हम यहाँ पर मैक्सिमम बनाने के लिए प्लस हाफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, ठीक है. अब जैसे कि देखिए आपने एटॉमिक फिजिक्स में वापस देखा होगा कि बोहर मैग्नेट्रॉन आपके पास E/h, बोहर मैग्नेट्रॉन आपके पास म्यू B इज इक्वल्स टू EH/4me, ठीक है, जो कि आपके पास 9.27 × 10⁻24 जूल/टेस्ला आता है, ठीक है. वैसे ही यहाँ पर हम न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन डिफाइन कर रहे हैं, जो कि आपके पास EH/4mp, ठीक है, फॉर द प्रोटोन, ठीक है.
म्यू एन और बी एन इसे डिनोट कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो म्यू एन आपके पास इसकी वैल्यू है EH/4 MP की वैल्यू है 5.05 × 10⁻27 जूल बाय टेस्ला, ठीक है। अब आपके पास म्यू बी बाई म्यू एन का रेशियो कितना है, ये आपके पास MP/ME के बराबर है, जो कि आपके पास आप जानते हैं 1836 के बराबर है, ओके। आपको ध्यान है ना कि आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन इज टू 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1839 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप बात ये ध्यान रखिएगा। तो EH/4 MP को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया म्यू एन, तो आपके पास Z कंपोनेंट जो कि आपके पास मैक्सिमम था आपके पास आ गया म्यू Z GP म्यू एन MS, ठीक है। अब MS की भी हम अब देखिए क्यों फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द Z कंपोनेंट ऑफ म्यू, अब हम MS को भी प्लस हाफ पुट करेंगे, MS को हम प्लस हाफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपके पास म्यू Z मैक्स इज इक्वल्स टू GP हाफ म्यू एन, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपके पास आएगा 5.586/2 म्यू एन, आपके पास 2.793 म्यू एन, ओके। तो आपके पास जो असल में हम न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यू यूज करेंगे आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ प्रोटॉन आपके पास वो होगी 2.793 इंटू आपके पास ये म्यू एन क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ओके। नेक्स्ट सेम हम ऐसे ही बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ वन न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास कंट्रीब्यूशन स्पिन एंगुलर मोमेंटम का होगा न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो आपके पास म्यू वैसे ही जैसे हम एटॉमिक फिजिक्स का रेलेवेंसी लेके करते होते हैं उसका एनालॉग हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपके पास होगा यहाँ पर भी GnE/2 MPS, ठीक है। So as we know mass of proton is approximately mass of neutron and Gn is -3.826, okay। तो यहाँ पर ये भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए फॉर ऑफ द Z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके। तो GnE/2 MP S cos थीटा, और S cos थीटा आपके पास SZ हो जाएगा, और SZ आपके पास MS कट होता है वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो आप इसके अंदर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन बनाएंगे, तो EH/4 MP MS, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके पास होगी फॉर द मैक्सिमम वैल्यू MS प्लस हाफ, तो म्यू Z मैक्स आपके पास Gn म्यू एन 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगी, देखिए Gn नेगेटिव में थी -3.826/2 म्यू एन, जो कि आपके पास आएगी -1.913 म्यू एन। तो आपके पास कितना आ गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज -1.913 टाइम्स द न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि आपके पास ये नेगेटिव ही क्यों आएगा। देखिए जैसे कि युकावा मेसन थ्योरी में जैसे उसने एक्सप्लेन किया था कि आपके पास प्रोटॉन सराउंडेड है पाई नेगेटिव से सराउंडेड है, तो आपके पास इसके अंदर टोटल कितना बनेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपके पास बनेगा ड्यू टू द पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड A प्लस एरिया कवर्ड बाय देम, एंड फिर आपके पास पाई नेगेटिव की वजह से उसके में नेगेटिव करंट होगा, और एरिया आपके पास उसका A माइनस की से हमने नोट किया। अब देखिए मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो आपके पास I प्लस और I नेगेटिव आपके पास I ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपके पास करंट तो आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज तो I ही होगा ना, तो ये आपके पास देखिए शो कर रहा है म्यू इज इक्वल्स टू IA प्लस माइनस IA नेगेटिव, ठीक है। तो अब जैसे कि आप फिगर देखें कि आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके पास लार्जेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, तो आपके पास एरिया भी जो नेगेटिव चार्ज का होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -I करंट आपके पास A नेगेटिव माइनस A पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्टेंटली कितना आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है। तो अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप युकावा मेसन थ्योरी से कि आपके पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा न्यूट्रॉन का वो आपके पास नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पूरे न्यूक्लियस के बारे में बात की जाए तो जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, जो करंट प्रोड्यूस होगा आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ Z प्रोटॉन्स की वजह से होगा और A माइनस Z न्यूट्रॉन की वजह से होगा, ठीक है। पर जो आपके पास कंट्रीब्यूशन होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वो आपके पास सिर्फ Z प्रोटॉन की वजह से होगा इन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। और न्यूट्रॉन की वजह से नहीं होगा, क्योंकि वो आप जानते हैं क्योंकि नो करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। दस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पिन एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज गिवन एज, तो आपके पास ये कैसे शो होगा, आपके पास देखिए E/2 MP, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं हम सभी का, आपके पास स्पिन ऑर्बिटल फॉर द बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, आपके पास देखिए समेशन K1Z, ठीक है। ये आपके पास किसका है, प्रोटॉन्स का है, ठीक है। पहले आपके पास LK, ये आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है, यहाँ पर आपके पास GL की वैल्यू 1 होती है फॉर द ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो आप प्लस GP, ये प्रोटॉन का आ गया, अब आपके पास प्रोटॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस GP SK, फिर प्लस आपके पास अब न्यूट्रॉन का आ गया, न्यूट्रॉन का सिर्फ आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास समेशन K Z प्लस 1 to A आपके पास GN SK, ठीक है। और सिंपली हम इसे क्या कह सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू E/2 MP GLL प्लस GSS, ओके। नेक्स्ट आपके पास इन शेल मॉडल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू टोटल एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियर स्पिन J और I, ओके। तो अब देखिए आपके पास टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू GJ E/2 MP J, ओके। GJ यहाँ पर क्या है, लैंडेजी फैक्टर है, ठीक है, एंड J इज JJ प्लस 1 H कट। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वापस से वही बात आपके पास कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z कंपोनेंट लेंगे आपके पास, वही आपके पास होगी म्यू की वैल्यू, तो म्यू Z इज म्यू cos थीटा GJ E/2 MP J cos थीटा, J cos थीटा JZ के बराबर होगा, और म्यू Z इज GJ E/2 MP JZ आपके पास MJ H कट, ओके। तो यहाँ पर भी देखिए हम इसे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की फॉर्म लिख लेते हैं, तो GJ EH/4 pi MP MJ, ठीक है। EH/4 pi MP आपके पास म्यू एन, ओके। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू Z पुट MJ इज इक्वल टू प्लस J, ओके। सो मैक्सिमम म्यू Z आपके पास कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपके पास GJ J म्यू एन, ओके। अब देखिए फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस आप देख लीजिए, अभी हमने निकाला कि आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा फॉर द J और I, यू कैन से म्यू इज इक्वल टू GJ J म्यू एन, ओके। GJ यहाँ अब मैं आपको GJ की वैल्यू बताता हूँ, GJ की आपके पास यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब देखिए फॉर L प्लस हाफ, ये और न्यूक्लियंस के लिए, अब देखिए अब हमें क्या पता लगा कि आपके पास L प्लस हाफ होगा, जैसे कि मैंने साइड में एग्जांपल दे रखा है 1D 5/2 3,
अब आपके पास ये 3 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं और प्रोटॉन भी हो सकते हैं, हम यहाँ पर क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। तो J 5/2 है आपके पास, ये क्लियर है आपके पास। तो L यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो L 2 है आपके पास और स्पिन हम जानते हैं हाफ होती है, तो आपके पास J L प्लस हाफ का ही केस है, ठीक है। यहाँ से इतना तो आप पता लगा ही सकते हैं ना फॉर द ऑड न्यूक्लियन। तो GJ इज टू 1/J GS/2 आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास GJ की वैल्यू हो जाएगी 1/J GS/2 प्लस J माइनस हाफ GL, ओके। नेक्स्ट आपके पास J L माइनस हाफ और न्यूक्लियन का केस। तो GJ इज टू 1/J+1 माइनस GS/2 प्लस J+3/2 GL, ओके। तो साइड में मैंने एक नोट लिख रखा है, वैसे तो आपको पता ही है ये, जैसे कि आपके पास फॉर ऑड प्रोटॉन आपके पास वहां पर GL की वैल्यू 1, GS और GP की वैल्यू 5.586 है, ठीक है। फॉर ऑड न्यूट्रॉन GL इज इक्वल टू 0 एंड GS इज इक्वल टू GN इज इक्वल टू -3.826, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। L प्लस हाफ में आपके पास ऑड प्रोटॉन भी हो सकते हैं, ऑड न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, और L माइनस हाफ में ऑड प्रोटॉन भी, ऑड न्यूट्रॉन भी, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, आप जानते हैं कि इवन न्यूक्लियर में आपके पास J 0 होता है, तो उसमें आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आपके पास 0 होगा, ठीक है। ऊपर सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं आप। तो आइए कुछ उस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड स्पिन G फैक्टर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंडिकेट दैट। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स, व्हाइल प्रोटॉन इज एलिमेंट्री पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज नॉट, वाइल न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रोटॉन इज नॉट, ओके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास जो स्पिन G फैक्टर होता है आपके पास, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए 2 होता है, और जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए आपके पास ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास B ऑप्शन करेक्ट बनता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड स्पिन G फैक्टर, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट एलिमेंट्री पॉइंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल द न्यूक्लियर magnetic moment of aluminium nucleus is given that proton GL is equal to 1, GS is equal to 5.586 and for neutron GL is equal to 0 and GS is equal to -3.826, ओके। तो देखिए अब इसको हम कैसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि अभी फॉर्मूले जो हम पढ़ के हैं उसको हम यूज़ करेंगे अब, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, शेल मॉडल की हेल्प से आप एल्यूमिनियम के लिए J निकालिए, J निकालेंगे और फिर देखिए उसको आपके पास वो कौन सा केस है, L प्लस हाफ वाला केस है, L माइनस हाफ वाला केस है, फिर इसे कंटिन्यू कीजिए आप। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे ट्राई कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि मैंने इसमें देखो एल्यूमिनियम के लिए पहले मैंने J निकाला, J आपके पास 5/2 है, तो मतलब यहाँ पर आपके पास L कितना है, 2 है, ठीक है। और ये आपके पास J L प्लस हाफ वाला केस है ऑफ ऑड प्रोटॉन, ओके। तो आपके पास म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है आपके पास, म्यू GJ म्यू इज इक्वल टू GJ.J.μn, ओके। तो GJ आपके पास, तो GJ की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो आप जानते हैं कि आपके पास जैसे कि L प्लस हाफ वाला केस है, तो आपके पास ये क्या होगा 1/J GS/2 प्लस J माइनस हाफ GL, ठीक है। J से J कैंसिल आपके पास, और अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो जो कि आपके पास कितनी आएंगी 4.793 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो आपके पास C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गेट में है, इन द श्मिट मॉडल ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट वी हैव म्यू इज इक्वल टू EH/2 MC GLL प्लस S GSS, ओके। where the symbols have their usual meaning for the case JL plus R। अभी देखिए इसने बता ही दिया कि आपके पास केस कौन सा JL प्लस R का केस है, where J is total angular momentum, the expectation value of S dot J, तो सिंपली आपको S dot J निकालना है वैसे तो, ठीक है, इन द न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट इज इक्वल्स टू, ओके। तो S dot J निकालेंगे, ठीक है। सिंपली आपको पता है J आपके पास L प्लस S होता है, उसको यूज करके आप वहाँ से S dot J निकालेंगे। तो वही देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे कि J इक्वल टू L प्लस S, तो इसे हमने L इक्वल टू J माइनस S लिख सकते हैं, और बोथ साइड स्क्वायर करके L स्क्वायर इक्वल टू J स्क्वायर प्लस S स्क्वायर माइनस 2J डॉट S। तो यहाँ से आपके पास J डॉट S कितना आ गया, J स्क्वायर प्लस S स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ओवर 2, ओके। अब इनकी आइगन वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। आइगन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास JJ प्लस 1 प्लस SS प्लस 1 माइनस LL प्लस 1 H कट स्क्वायर बाय 2। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आपके पास J इज इक्वल टू L प्लस हाफ है, ठीक है। तो आपके पास J तो J ही है, ठीक है, और आपके पास L कितना है, J माइनस हाफ है, और S इसके अंदर हाफ है। तो ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास S डॉट J कितना आएगा, J प्लस 1 बाय 2, ओके। तो इसके अंदर आपके पास B ऑप्शन करेक्ट बैठता है। इसी का आपके पास सेकंड क्वेश्चन फॉर द ऑक्सीजन 17। तो देखिए यहाँ पर आपके पास A17 देखा है, तो आपके पास Z8 है इसके अंदर, ठीक है, और न्यूट्रॉन 9 है, तो 9 न्यूट्रॉन की वजह से कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ से हम पहले J की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शेल मॉडल। द इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट आपको ये तो दे रखा है, ओके, फॉर्मूला दे रखा है हमें, म्यू इफेक्टिव EH/2 MC GJ, ओके, वेयर G इज इक्वल टू, तो G पूछ रहा है हमें G कितना होगा, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एंड न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन डॉट आपके पास GJ स्पिन फैक्टर डॉट J आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्मॉल g निकालना है, तो स्मॉल g हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं पहले। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही ट्राई करना है, पहले आपको विद द हेल्प ऑफ शेल मॉडल J निकालना है, और फिर आपको देखना है कि आपके पास कौन सा केस बन रहा है, L प्लस हाफ या L माइनस हाफ। उसके बाद तो आपके लिए पीस ऑफ केक है, ओके। तो ये देखिए आपके पास 8O17 तो मतलब कि आपके पास यहाँ पर न्यूट्रॉन की वजह से आपके पास शेल मॉडल का एंगुलर मोमेंटम शो होगा हमें, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की वजह से आपके पास यहाँ पर हमें एंगुलर मोमेंटम शो होगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा ये D 5/2, तो आपके पास J 5/2 L 2 है आपके पास, तो ये आपके पास J L प्लस हाफ और न्यूट्रॉन का केस बन गया। यहाँ पर आपके पास देखिए GL 0 है क्योंकि न्यूट्रॉन बात कर रहे हैं ना, और GN आपके पास कितना था -3.83, तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो GJ की वैल्यू निकालनी, तो आपको याद ही आपके पास 1/J GS/2 प्लस J माइनस हाफ GL, ओके। J की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है 5/2 और GS की -3.83 और बाई 2 प्लस आपके पास GL जैसे कि 0 है तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये GJ की वैल्यू आ जाएगी -0.77, ओके। तो B ऑप्शन करेक्ट बनता है इसका।
Okay, next question is the magnetic moment of proton and neutron are 2.792 nuclear magneton and 1 minus 1.913 nuclear magneton, where mu n is nucleon magnetic moment. The values of the magnetic moment of the mirror nuclei, flow of fluorine and neon, respectively, in the shell model are closest to. ओके तो अब हम जैसे कि फ्लोरीन के लिए आप जानते हैं फ्लोरीन एक एक्सेप्शन केस है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि हाफ प्लस इसकी आपके पास एंगुलर मोमेंटम पैरिटी आती है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ओके, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आपके पास फ्लोरीन एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि फ्लोरीन आपके पास एक एक्सेप्शनल केस है, तो आपके पास यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, जे हाफ प्लस यहाँ पर आपके पास, क्योंकि कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, z=9 के लिए, तो वहाँ पर भी हम शेल मॉडल एक बार खोल के देख लेते हैं। शेल मॉडल खोल के देखा तो 1d5/2 लास्ट आपके पास क्या आ रहा है, j5/2 आ रहा है, जो कि आपके पास नहीं है इन रियलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें हाफ देते हैं, मतलब कि आपके पास जो लास्ट आपके पास प्रोटॉन था वो कहाँ पर शिफ्ट कर गया है, एस हाफ में शिफ्ट कर गया है। तो आपके पास इसकी वजह से हाफ प्लस आ रही है उसकी एंगुलर मोमेंटम पैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर से हम जज कर सकते हैं आपके पास एल प्लस हाफ होगा या एल माइनस हाफ होगा। तो देखिए आपके पास ये एल इक्वल टू 0 केस बन रहा है, तो मतलब कि एल प्लस हाफ का केस बन रहा है, आपके पास ये ऑड प्रोटॉन का केस बन रहा है। तो आप यहाँ से ये म्यू पी और म्यू एन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको ऊपर शो किया हुआ है कि म्यू पी इक्वल टू जी पी बाई 2 म्यू एन और म्यू एन इक्वल टू जी एन बाई 2 म्यू एन, ठीक है। तो यहाँ से आप जीपी और जीएन की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ओके, अब हमें क्वेश्चन में उसने पूछा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम जानते हैं जीजे जे म्यू एन, ठीक है। तो आपके पास जीजे की वैल्यू 1/j फॉर द एल प्लस हाफ केस, GS/2 प्लस जी जे माइनस हाफ GL, ठीक है। जे से जे कैंसिल और न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ओके, GS आप जानते हैं कि इसके अंदर 5.584, ओके। और अब सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, बस जे की वैल्यू हाफ थी तो वो 0 हो जाएगा आपके पास, और टोटली आपके पास कितना आएगा 2.792 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन का चांस बन रहा है इसके अंदर। तो इसी के साथ ही हम नियॉन का भी निकाल लेते हैं। देखिए नियॉन में आप देखिए आपके पास 10 नियॉन 19, ठीक है। नियॉन में आपके पास कितना है, किसका कंट्रीब्यूशन चलेगा, न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन चलेगा, ऑर्डर का चलेगा ना 1d5/2, ये एक्सेप्शन नहीं है। तो आपके पास जे यहाँ पर 5/2 केस कौन सा बनता है, केस बनता है आपके पास एल प्लस हाफ वाला अगेन। तो म्यू इज टू जीजे जे म्यू एन, ठीक है। आपके पास जीजे की वैल्यू क्या होगी 1/j GS/2 प्लस जे माइनस हाफ GL, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो GL 0 होगा, और आपके पास क्या आएगा -3.826/2 म्यू एन, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया -1.913 म्यू एन, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया ये, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है इस केस में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बिस्मथ 83। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, BI के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्वाड्रुपल मूवमेंट निकालना है और डायपोल मूवमेंट निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगर आप खुद ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, वैसे तो आपको इन सब के फॉर्मूले पता ही है, अब उनको कैसे टैकल करना है ये भी आप जानते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए शेल मॉडल में हम किसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, आपके पास प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 1h11/2 यहाँ पर क्या आएगा, इसके अंदर 12, यहाँ पर तक आपके पास 82 फिल हो जाते हैं। तो हमें बस सिर्फ 1h9/2 में सिर्फ 1 फिल करने की जरूरत है। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा 9/2 नेगेटिव, ओके। तो क्योंकि पैरिटी आपके पास -1⁵ होगी ना, तो आपके पास पैरिटी नेगेटिव में आएगी। अब पहले हम ये तो हमने निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम, अब हम निकालते हैं क्वाड्रुपल मूवमेंट। क्वाड्रुपल मूवमेंट देखिए, अब जानते हैं कि आपके पास सिंगल प्रोटॉन एंटर कर रहा है, सिंगल प्रोटॉन एंटर कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू QSP इज इक्वल टू -3/5 2J - 1 2J + 2 R², ठीक है। तो ये सब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी वैल्यू आपको R² की वैल्यू भी पता ही है, ओके। देखिए आप R में क्या पुट करेंगे, R इज इक्वल टू R0 a⁻1/3। देखिए अब तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, A की आपके पास 209 है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा -0.221 बार, ओके। नेक्स्ट हमें निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखिए आप वहाँ पर होगा 1h9/2 की वजह से आपके पास, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास जो लास्ट न्यूट्रॉन है, अब क्योंकि आपके पास जो लास्ट प्रोटॉन है वो आपके पास है 1h9/2 में है, तो आपके पास J 9/2 है। तो ये आपके पास केस बनता है L इक्वल्स टू 5, सो J इक्वल्स टू L माइनस हाफ का केस आपके पास ये, ठीक है। L माइनस हाफ ऑफ ऑड प्रोटॉन, तो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू GJ J म्यू एन, ओके। तो आपके पास GJ 1/j + 1 -GS/2 + J + 3/2 GL, ओके, J म्यू एन, ओके। तो बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। GS की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं 5.586, ओके। J की वैल्यू हमने निकाल रखी है 9/2, और GL की वैल्यू आपके पास 1 होती है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.623 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो आपके पास ये आंसर करेक्ट है। तो आपके पास आ जाएगा 2.623 टाइम्स द न्यूक्लियर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.623 टाइम्स द न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ओके।
अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप BI के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्वार्टर पोल मोमेंट निकालना है और डायपोल मोमेंट निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगर आपको ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, वैसे तो आपको इन सबके फॉर्मूले पता ही है, उनको कैसे टैकल करना है ये भी आप जानते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए शेल मॉडल में हम किसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, आपके पास प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 1H11/2, यहाँ पर क्या आएगा इसके अंदर 12, यहाँ पर तक आपके पास 82 फिल हो जाते हैं। तो हमें बस सिर्फ 1H9/2 में सिर्फ 1 फिल करने की जरूरत है। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 9/2 नेगेटिव। ओके, तो क्योंकि पैरिटी आपके पास -1⁵ होगी ना, तो आपके पास पैरिटी नेगेटिव में आएगी। अब पहले हम ये तो हमने निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम, अब निकालते हैं क्वार्टर पोल मोमेंट। क्वार्टर पोल मोमेंट देखिए, आप जानते हैं कि आपके पास सिंगल प्रोटॉन एंटर कर रहा है, सिंगल प्रोटॉन एंटर कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था, Q = QSP = -3/5 2J - 1/2J + 2R²। ठीक है, तो ये सब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी वैल्यू, आपको R² की वैल्यू भी पता ही है। ओके, देखिए आप R में क्या पुट करेंगे, R = R0 e⁻⁴ देखिए अब तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। A की आपके पास 209 है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, -0.221 बार। ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखिए आप यहाँ पर होगा 1H9/2 की वजह से आपके पास। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास जो लास्ट प्रोटोन है वो आपके पास है 1H9/2 में है, तो आपके पास J9/2 है, तो ये आपके पास केस बनता है L = 5, सो J = L-½ का केस आपके पास ये। ठीक है, L-½ ऑफ ऑड प्रोटोन, तो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट μ = GJ/J μn। ओके, तो आपके पास GJ 1/J+1 -GS/2 + J + 3/2 GL। ओके, J μn। ओके, तो बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। GS की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं 5.586। ओके, J की वैल्यू हमने निकाल रखी है 9/2 और GL की वैल्यू आपके पास 1 होती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.623 टाइम्स द न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। ओके,